कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है। किसी ना किसी में कोई ना कोई कमी होती है और हर किसी में कोई ना कोई अच्छाई होती है। इसलिए आपकी तुलना किसी से मत करो, बल्कि पूर्ण निष्ठा के साथ अपना कर्म करो। कर्मवीर मनुष्य ही अपनी पहचान बनाते, जो कर्म नहीं करते वो विलुप्त हो जाते। आत्मज्ञान की अग्नि कर्म के सभी बंधनों को भस्म कर देती है, जैसे धधकती आग लकड़ी को राख कर देती है। जो कुछ करना है करो, लोभ से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति से करो। कर्म करते समय ना तो कोई नुकसान होता है और ना ही कोई परिणामी दोष, लेकिन इस निस्वार्थ क्रिया की थोड़ी सी भी प्रगति हमें महान भय से बचाती है। इंद्रियों से मिलने वाला सुख पहले तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में यह विष के समान कड़वा होता है। जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली, उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा करने में असफल रहा, उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। जीवन ना तो भविष्य में है, ना अतीत में है। जीवन तो बस इस पल में है। जीवन तो इस क्षण का नाम है। भगवान कहते हैं, तुम्हारी पीड़ा के लिए मेरे पास एक उद्देश्य है, तुम्हारे संघर्ष का एक कारण है और तुम्हारी सच्चाई का प्रतिफल है। मेरा विश्वास करो और हार मत मानो। प्रभु कहते हैं, वो मुझे प्रिय है, जो सुख के पीछे नहीं भागता और ना दुख से दूर भागता है, ना शोक करता है, ना लालसा करता है। संदेह करने वालों को इस दुनिया में खुशी नहीं मिलती। खुशी की कुंजी इच्छाओं की कमी है। जो व्यक्ति सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता, अर्थात सुख दुख में समान रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य होता है। किसी और के जीवन की नकल को पूर्णता के साथ जीने की तुलना में अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना ही बेहतर है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, इसी तरह आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। उम्मीद ही आपको रिश्तों में कमजोर बनाती है। उम्मीद का जन्म आपके मन में ही होता है, जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। अंत में सभी आत्माओं को परमात्मा में ही मिल जाना है। यही तो आत्मा का अंतिम लक्ष्य है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य के निर्माता है। तुम्हारा मोह ही तुम्हारे दुखों का महान कारण है। आज वो तुम्हारा है, कल वो किसी और का होगा। इसलिए व्यर्थ का पछतावा मत करो। वर्तमान में जीना और उसका अनुभव ही जीवन है। आत्मा अमर है, न तो इसे कोई शस्त्र काट सकता है और ना ही अग्नि इसे जला सकती है। जल इसके तेज को बुझा नहीं सकता और ना ही वायु इसे सुखा सकती है। जीवन में चिंता नहीं, चिंतन करो। जीवन में कभी भी घमंड मत करो। घमंड करने वाले व्यक्ति का पतन निश्चित है। मन सफेद कपड़ा है, इसे जिस रंग में डुबाओगे वही रंग चढ़ जाएगा। जीवन में सुख ही सुख है यदि हम उम्मीदों का त्याग कर दें। जीवन में आधे दुख का कारण उम्मीद बड़ी होना है। जो व्यक्ति आपकी कद्र नहीं करता, उसके साथ रहने से अच्छा है आप अकेले रहे। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है। भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देता है और बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। प्रभु कहते हैं, मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ। मेरे लिए कोई बड़ा छोटा, अमीर गरीब नहीं है। ना कोई मुझे कम प्रिय, ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं, मैं सदैव उनका हूँ। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। आप अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है। इसलिए खुद पर भरोसा करो और व्यर्थ की चिंता मत करो। चाहे बुरा ही क्यों ना लग जाए, पर ऐसा सत्य जरूर बोलिए, लेकिन ऐसा झूठ मत बोलिए जो सत्य लगे। प्रेम का अनुभव एक ऐसा अनुभव है जो व्यक्ति को कभी परास्त नहीं होने देता। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, बल्कि वक्त से तो सीखा जाता है। यदि मन बेचैन है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास के द्वारा इसे वश में किया जा सकता है। हर किसी का जन्म किसी न किसी कारण से होता है। इसे पहचानो और बस कर्म करते रहो। राधे राधे।